ओम हरि दरबार। तो फिलहाल इस दरबार में जो गोपी भगत है उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं, याना जाना तक चर्चे हैं। और इतना जलवा आखिर क्यों है? तो जिस तरह बागेश्वर बाबा पर्चा पढ़ाकर नू है, मैं गोपी भगत का पर्चा पढ़ूंगा। उनके बारे में जो मेरे पास जो जानकारी है वह यह है, 10वीं पास है, 60 किलो वजन है और 15 साल तक जलवा बिखेर रहा है। आड़े एक महफिल भी लगा है जिस महफिल के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं। मेहंदीपुर बालाजी में भी गोपी भगत का खुड़का है और भूता का उसका नाम का फड़का है। तो ये सारी बातें की पड़ताल करेंगे। आमतौर पर ये सारा का सारा बिजनेस प्रोपेगेंडा हुआ कि क्योंकि बहुत बड़े बड़े दान पात्र के चढ़ापा के सिस्टम बना दिए जावे हैं और धीरे धीरे जो ये भगत होते हैं, जो गोपी भगत हैं, चाहे कोई भी भगत हो, फिर ये मनी भगत बन जाए, यानी कि पीछा के भगत बन जाए। इसकी सच्चाई क्या है, इसकी एक देशी पड़ताल करांगे। और जिस गोपी भगत की मैं बात कर रहा हूं, वो ना तो बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला गाल रहा, ना कलावे बांध रहा, ना वो तागे दिंदा, ना वो दान पात्र रखवा रहा, ना किसी पे भंडारे लवांदा। लेकिन फिर भी मेरा हाथ में तो ये 6 पर्चे आप देख रहे हो, 6 गरीब बेटियों की शादी करने जा रहा है। मात्र 29 साल की उम्र में इतना जलवा आखिर कैसे? क्या ये पाखंड है या आस्था है? आस्था है ठीक। यदि 12 साल फ्लैशबैक में जावा तो मात्र 17 साल का था, उसे टाइम बालाजी भगवान की कृपा उस पर होगी थी। अब इसके क्रॉस चेक करेंगे। और वो जो गोपी भगत है वो कोई और नहीं, सामने आप तस्वीरों में आप देख रहे हो, पति और पत्नी दोनों बैठे हैं। गोपी भगत जी हैं साथ में, उनकी धर्मपत्नी बैठी है। और आप सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। भगत जी और तो आन दो जी, एक बार राम राम आते सभी को जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। और कर्मू के सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आपका हार्दिक स्वागत है कर्मू भाई। अच्छा देखो, आपको देख करके नीचे तो कैमरा ले भाई, नीचे तो लेके ऊपर तो ही यदि देखें तो कोई संत महात्मा भगत, तो अब आपका जो पहनावा है, ना तो आपके कितने तागे बंध रहे, ना आप तागे देंदे, ना आपका गला में कोई इस तरह की वो दिखाइयो। गला में जी चैन कौन सी है? या गोल्डन चैन है, गोल्डन कड़ा है, यू करता है? पहले नहीं बताओ जी। ये भाई विदेश में है जी, छोटा, उसने गिफ्ट करे है मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरा भाई छोटा है जो विदेश है, 3 से 4 साल, उसने भेजे ये मेरे लिए। अच्छा एक चीज और भाई, थोड़ा पीछे इसे साइड से लाइट आन दो, लाइट ऑन कर ले तुम मोहित अपनी। देखो एक क्रॉस चेक करेंगे। आपने कोई सवाल करना है गोपी भगत जी के लिए, कमेंट करो, सीधा सवाल दागूंगा बिल्कुल। मैंने कहा था मैं बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूंगा। आज तक का इनका 12 साल तक का जो अभी तक का एक इतिहास रहा है भगत के रूप में, उसकी आपा एक झाड़ा लेना रहा। सब तक बड्डा पूछा पाड़िए बन के, किसी का बालक नहीं होता हो तो उसका तो बहुत रुका है। किसी का चुकुरता एंड फिर कभी किसी का बालक नहीं होता हो तो इस दरबार में आ जाओ, ओ हमारी दरबार में। और भगत जी बिरानी कौन सा के मंत्र करें ना झाड़ा लांदर बालक हो जाए, जिनका मतलब कई कई साल तक बालक नहीं होंगे उनके। और आजकल बड़ा विदेश में जाने की ओढ़ लग रही है, बोले तू चल मैं आया, वीजा रिफ्यूजल हो जाए, वीजा लगता ही नहीं। नू सुन में आइए भाई, इस दरबार में आ गए और ये बालाजी भगवान तो बतलाए गए और नू आशीर्वाद से दे दें और तुरंत उसका वीजा है जे। इन साथियों में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके वीजे भी लग गए, जिनके परिवार में संतान की जो एक सुख की चाह के लिए बैठे थे, संतान सुख हो गया। गोपी भगत जी पहले ये बताओ, आपको ये सारी चीजें आप बिना, जब इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है, ये सारी चीजें बिना पीछे कैसे हो रही है? आप ना तो चढ़ापा ले रहे, ना भंडारा लगवा रहे, ना किसी से कोई ले रहे, और आपका ये सब सारा सिस्टम ये चलता कैसे है? ये जी एक तो सबसे बड़ी बात बालाजी महाराज की कृपा है शुरू से इस दरबार के ऊपर। और मैं जैसे कारोबार अपना प्रॉपर्टी डीलर काम करता हूँ इससे हल्के के, और शनिवार मंगलवार जैसे सुबह से पूरी रात सिलसिला दरबार का चलता है। श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से, तो उनकी सुनवाई की जाती है दरबार की तरफ से। और निश्चित है मेरा छोटा भाई विदेश है, वो भेजता रहता है, वैसे भगवान की कृपा है, मालिक की। अच्छा देखो, कहते हैं भाई भारतीय नारी सब पर भारी, कृपा यहाँ से भी आ रही है। तो इनसे पूछते हैं, क्योंकि इनका साथ यदि नहीं होता तो ये आड़े किस पीड़ित की सुनते हैं, घर में मन रोटी भी नहीं मिलती हो, फिर इनकी कुकर सुन लेंगे। तो आप किस तरह से देखभाल करते हो जी भगत जी की? ऐसा है जी, मेरे से पहले ही इनका बहुत नाम है, बहुत कृपा है इन पे बालाजी महाराज की। मैं बाहर रहती थी फॉरेन में। अच्छा। जब मैंने मतलब इनको पहली बार बालाजी में ही देखा था,
और जब इतनी कृपा देखी थी तो पापा से जिद भी यही करती। पापा मतलब मैं भी बालाजी को इतना मानने लगी थी, पहले किसी चीज के अंदर ना कोई विश्वास था मेरी पूरी फैमिली का। हम बिल्कुल पापा बैठे हैं कि इन चीज़ों पे विश्वास भी नहीं करते थे, जैसे आम तौर पे कोई आप आए हो या कोई और आता भी हमें विश्वास नहीं है। पर लेकिन जब मेरे घर में ही जो चमत्कार हुए, मेरे साथ भी हुए, बालाजी के साथ जो लगन लगी मेरी, मैंने यही कहा था भी मेरी कोई डिमांड नहीं। फॉरेन में रिश्ते हो रहे थे, सिस्टर इंग्लैंड है 20 साल से, 60-60 किलो के मालिक हैं, लेकिन ये कहा था किसी से कोई मतलब मेरा कोई ताल्लुक नहीं ना उनसे शादी करनी, मेरे को तो एक संत के साथ विवाह करना है जो मेरे बालाजी महाराज को मानता हो। अच्छा। तो जब इनकी छवि देखी मैंने इधर उधर से, देखो जी कोई लड़की अपनी ऐसी तो सौंप नहीं देता। जब पापा ने भी पता किया, हमने भी देखा, तो कमाल है जी। मतलब मैं पति इधर में जैसे पहले कहते हैं ना, मैं सच में इनके पैर छूती हूँ जी। सुबह भी ये तपस्या पे थे, आते ही इनके पैर दबाना, पैर छूना, अपना मत्था टेकती हूँ इनके अंदर। पति बाद में है पर मेरे लिए मेरे भगवान है सच में। बहुत जैसी आपने इच्छा की थी भाई ऐसा मेरे को पति परमेश्वर मिले, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे हैं जी। मेरे अंदर कमियां हो सकती हैं, इनके अंदर कोई कमी नहीं है। मेरे 3 साल के अंदर मैंने बालाजी महाराज से इसी दरबार से, देखो मैं आपके सामने बैठी, कौन कह देगा मेरे 2 ऑपरेशन हो गए भाई। 3 साल के अंदर मेरे 2 C-सेक्शन डिलीवरी हुई और दोनों बार में बाबा जी ने, पहली बार में मेरे जो फल डला था ऐसे जैसे फल डालते हैं सबको ही, उसी तरह मेरा भी फल डला था। तो इन्होंने मेरे को यही चीज बोली थी बाबा जी ने, जैसे इनकी जो भी जिनसे बात होती है बाबा जी के दूध से, तो उन्होंने बोला कि उसी टाइम पे ऐसे ऐसे करके होएगा। मेरे ससुर हैं जो वो चले गए थे, मंगलवार वाले दिन पूरे हुए थे। ये शादी के टाइम पे रोते रहते थे इस बात पे कि मेरे पिताजी चले गए। अगर बाबा जी को मेरे से इतना प्यार था तो मेरे पापा को मंगलवार को ही क्यों लेके गए। तो मैं नई शादी हुई, इनको बहुत वजन भी बहुत कम हो गया, टेंशन में ही रहना सारा दिन, घर के उस पे कंडीशन उस टाइम पे हालात इतने ठीक नहीं थे। तो मैंने इनको एक ही चीज बोली, मैंने कहा बाबा जब दुनिया की इतनी सुन रहे हो, तो मैंने कहा इनके पिता के साथ आपने ऐसा क्यों किया, आप मंगलवार को लेके गए। अभी इनको तो मर्ज लगी इस बात की कि बाबे ने मेरे साथ ही क्या कर दिया। उन्होंने बोला जी चल मंगलवार को लेके गया हूँ, मंगलवार को भेज दूंगा। आप मेरे गांव आराम से मेरे रिश्तेदारों से किसी से पूछ सकते हो। मंगलवार को मेरा बेटा पैदा हुआ, 4:32 पे मेरे ससुर हैं जो उनका संस्कार हुआ था, और 4:32 पे मेरा बेटा बड़ा जी पैदा हो रहा है। उसी टाइम पे बड़े पैर गए थे और छोटे पैर आ गए। अच्छा ये बताओ, अभी आपके दरबार में आने वाले जो श्रद्धालु हैं या पीड़ित हैं, पीड़ित कहूँगा क्योंकि संतान का सुख बहुत बड़ा सुख हुआ है, तो इसे कितने हैं, यदि कोई अकाउंटेबिलिटी या कोई डेटा आप लोगों के पास है तो कितने हैं जिनको संतान सुख दरबार में आने के बाद मिला? भाई अनगिनत है। देख मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती, मतलब क्योंकि मैंने खुद अभी 4 साल तो मेरी शादी, वो कहते हैं जिसकी खुद नहीं सूत आई ना वो दूसरा का क्या करेगा। मेरे खुद में मेरे घर में 3 साल में 2 लाल है मेरी गोदी में, और दूसरों के आप मैं कितने बताऊं, मतलब किसी से भी एक छोटे से भी बच्चे को उठा के पूछ लो कि वो आपको बता देगा कि इस दरबार से मेरा बच्चा होया जी, मतलब बालाजी महाराज ने मेरी सुन रखी है। इतने हैं, कोई हजारों की संख्या में, जिनकी कोई गिनती नहीं है। नाम किसी के कोई बच्चा हो गया, एक जना भी आके आज ये कह दे भी मेरे बच्चा हुआ था। अरबक जी ने ये चीज बोली थी भी मैं तो 51,000 रुपए लूंगा इसके, भी तेरा घर बस गया। डॉक्टरों में भी तो धक्के खाते हैं लोग। हमने कभी ये नहीं कभी आज 1 लाख रुपए देके जा, कभी 51,000 रुपए देके जा, अभी हमारे बाबे की कुछ करके जा। यहाँ पे तेरा मन है चाहे 5 लड्डू चढ़ा जा बूंदी के, चाहे अपने घर से हलवा बना के दे जा बाबे को, बस अपनी मर्जी, हम किसी से कुछ नहीं कह के मांगते। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है, शनिवार और मंगलवार को दरबार लगा भाई। और एक और खास बात बताता हूँ भाई, अपनी मर्जी है गोपी भगत जी किसी तक कि मैं मांगते नहीं चवन्नी भी, लेकिन उसके बावजूद जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं और बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनका यहाँ तांता लगता है भाई। मैं नू सोच का हूँ भाई सब तो बड़ा हुआ है सुख संतान का सुख इस दरबार में आने से मिलता है। क्योंकि मैंने अभी जैसे मैं यहाँ तक पहुंचा ना जी, आप तक मैं पहुंचा हूँ तो मैं कान कोड़ा लेंदा आ था, पूछता किसी जो श्रद्धालु थे नहीं, मैं पूछता मैं भगत जी के बारे में जो बात चल रही है वो सच्ची झूठी, तो वो हैरानी वाली से सारे बोले बहुत सच्चाई है, 100% सच्चाई है। अब आपने कमेंट करके देख ली, कमेंट देख ली भाई, एक आधा कोई कमेंट आओ नहीं बताओ कोई। तो भगत जी एक बात और बताओ, अभी ये जो मेरे हाथ में पर्चे हैं, आप इसमें अपनी तरफ से 6 गरीब कन्याओं का विवाह करवा रहे हो। इसमें आपने पूरा का पूरा उनको जो उपहार के लिए, ताकि उनकी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके, उपयोग में आने वाली चीजें हैं, ड्रेसिंग टेबल है, पेटी है, अलमारी है, अच्छा फराटा पंखा और 31 सूट, डिनर सेट, सिलाई मशीन, प्रेस, कुर्सी, मेज, चांदी की पायल, चांदी की चुटकी, सोने का कोका, 2 बेडशीट, शादी का लहंगा, एक यूके है जी क्या है ये चॉपर, ये क्या होता है? सब्जी काटने। अच्छा मैंने उसका हेलीकॉप्टर तो दे दिया, चॉपर का है नहीं उन्होंने बाबे की कृपा रही भाई, वो भी दे देंगे। अच्छा 21 बर्तन,
एक श्रृंगारदानी, 5 बिस्तर, 2100 रुपये कन्यादान और लड़के के 500 रुपये सगुन। लड़का तभी दे दिया भाई, और बोलो और के राम में लूटोगे। तो फिलहाल ये जिस तरह सारा का सारा खर्च प्रॉपर्टी के काम से निकल जाता है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। और संस्था भी चला रहे, कुछ लोग भी हैं जो साथ देते हैं, कमेटी मेंबर हैं हमारे। और पहले तो मैं शानमंद हूँ, मेरे गाँव वासी, गाँव बारुए का जितना इतना साथ दे रहा है। मेरे पूरा गाँव आज यहाँ पर खड़ा है कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हो दरबार पे। और लोग भी देते हैं, कुछ कमेटी मेंबर हम कर लेते हैं, बस मिला के सब कुछ। जैसे भाई कुछ हमने किया, जैसे ये ज्वेलरी है जो टूम वगैरह ये बने खुद बनाई है, जैसे बेड दिए हैं ये हमने दिए हैं। बाकी जिनका अगर जिस दरबार में जैसे जैसे कोई जिनका कारोबार है ना, जैसा कोई जैसे बेड का काम फर्नीचर का कर रहा है, तो उसने कहा भी गुरुजी ये चीज तो हम देना चाहते हैं भाई, इच्छा है दे दो। तो कमेटी ओम हरि दरबार टेबल ट्रस्ट की तरफ से कर रहे सब कुछ। तो फिलहाल एक जो रुका है गोपी भगत का वो ये है, सब तक बड्डा पूछा पहाड़ और श्रद्धालुओं का तांता लगता है। यहाँ तो ये बैठे आराम से दिखे, तो हमने ये जब मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ तो लंगार लग जाए इनके पीछे, पूरा एक पूरी की पूरी आर्मी खड़ी हो जाए इनके पीछे। और आर्मी के उस पर बात याद आई, इनके साथ देखो सरकार का यदि कोई सरकारी कोई पुलिस कर्मचारी किसी के साथ लगाया जाता तो वो एक विश्वास पे लगाया जाता है। इनको गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी मिली हुई है। कहाँ है जी आपके वो, ये यहाँ, ये आप देखो। अच्छा बाबा जी सुने अभी आपने धमकी मिले हैं? हाँ जी, कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया से कॉल आई थी कि तेरे को जान से मार देंगे। दो तीन बार आ चुकी है ऐसे, और अमले उमले भी हुए हैं। नहीं पड़ा उसका आपने? नहीं पूछा क्या जी। और शानबंधु कुछेत्तर एसपी साहब का जो मेरा साथ दिया, और सरकार भी मेरा बहुत बढ़िया साथ देते हैं सभी जी मेरे तो। अच्छा ये बताओ, ये जो पूछा पाड़ने का जो गणित है, एक तरफ बागेश्वर बाबा की हम बात करें वो पर्चा पढ़ते हैं, आप पूछा पाड़ते हो, उसमें इसमें क्या अंतर है? ये वो अंतर है जी, श्री बाबे की लीला है, वहाँ भी बालाजी है यहाँ भी बालाजी है। वो कुछ अलग प्रकार के, हम कुछ अलग प्रकार के हैं, सभी के अलग अलग है। शनिवार मंगलवार आके आप देखो, आप जो मन में लेके आओगे मैं आपसे बिन पूछे वो बता दूंगा यहाँ बैठे बैठे। ना नाचता, ना तागा, ना तवीज, ना कोई लालच, सिर्फ सेवा कर रहे हैं जी हम तो जी। ना को मोर पंख के लजाड़ा, बिल्कुल जी, 0 पॉइंट कुछ भी नहीं है। तो जो श्रद्धालु है उनका जचे को नहीं कर देगा कि मैं भला हमारा। एक बात बताओ जी, बालाजी सबको जता दे, हनुमान जी है, उन्हें तो अपनी तो आए सबको जता दे। जिस तरह पुलिस वाले की पहचान वर्दी से होती है ना, नुआ जो संत महात्मा जो भगत है ना, उनके लिए ऐसा लगा भाई ये चीजें नेसेसरी होगी भाई, आत्म खलावा हो, तिलक हो, तिलक भी नहीं है कहीं, देखो आप कमाल है। मैं यही चीज साबित करना चाहता हूँ कि कोई भेंट दी जाती है, कभी कुछ काट बांट के कुछ ऐसा चीज, तो हम इसको साबित करना चाहते हैं, हमसे मिलो, हम भी ऐसे हैं भाई जो कुछ भी नहीं लेते आपसे वगैरह का सिस्टम। नहीं बिल्कुल नहीं जी, हम खिलाफ हैं इस चीज के, बिल्कुल कर दिया ये सब चीजें इनके खिलाफ है। हम कोई देवी कोई देवता कोई माई नहीं मांगती, ये चीजें बकवास है, ये धर्म सब को भी नहीं है। आज जो 5 लड़की, 6ठी लड़की मुसलमान बेटी है, जो पीर साहब 5 पीर भी हैं यहाँ पर विराजमान, जो मेरे खानदानी वारिस चलते हुए आ रहे हैं उनके ऊपर से, और जो उनकी सेवा कर रहे हैं, तो मुझे मिले हैं वो वारिस में। तो यहाँ पर एक मुसलमान की बेटी की शादी होगी आज, और कल के बारे में सुन में आ रहा है, कल यहाँ एक ऐसी महफिल होगी, ऐसी महफिल होगी, झूम उठेंगे सभी श्रद्धालु, और उस महफिल में कव्वाली चलेंगे भाई, जो अंदर से तरंग उठा रहे हैं। और एक चीज और मेरे को बताओ महाराज जी, आप जैसे जितने जो श्रद्धालु आते हैं, चलो कह रहे भाई कुछ ज्यादा नहीं दान पात्र नहीं रख रखे, अपनी मर्जी से कुछ तो कि मैं तो लारख्या हुआ कि मैं नहीं, देखो जी देने वाले देते हैं। हाँ। कोई वाटर कूलर पानी है, कोई सेवा कुछ कर लेता है संगत की। और जैसे आपने करमू भाई कल की बात छेड़ी, आने वाली कल की 7 तारीख दिन शनिवार को यहाँ सालाना उर्स और मेला भरता है बाबा जी का, श्रद्धालु हजारों के हिसाब से पहुंचते हैं। तो मैं आपके सभी शर्त जो देखने वाले हैं, करमू भाई सभी भाइयों को, मेरी बहनों को कहना चाहता हूँ कल को न्योता दे दिया जोड़ के। एड्रेस गाँव बारुआ, जिला कुछेत्तर, गोपी भगत ओम हरि दरबार, और इंस्टाग्राम पे पेज भी अपना ओम हरि दरबार, उसको देखें समझे और फिर आए कल। एक बार इंटरफेस दिखा दो। और यदि किसी को बाहर बैठे, विदेश में बैठे हैं महाराज जी, गोपी भगत जी बाहर विदेश में बैठे हैं कोई, और यहाँ आ रहे हैं, दूर दूर से, यदि पूरे, क्योंकि आपके श्रद्धालु तो पूरे भारत में हैं, आउट ऑफ कंट्री भी हैं, तो ऐसे में किसी को आपसे संपर्क करना है, किसी जो नया जुड़ने वाला, उसके लिए संपर्क सूत्र क्या है? ये वाला जो नंबर है, ये यही है। और पहले तो इंटरफेस देख लो भाई, ये जो इंस्टाग्राम है, ये दरबार का इंस्टाग्राम है, ये किस नाम से, ओम हरि दरबार, ठीक है। इसमें आपने गोपी भगत जी का जो जलवा है वो आपने देखना, तो वो इसमें जाके इंस्टाग्राम में जाकर आप देख लोगे। ये नंबर है भाई, आपने यदि दरबार से जुड़ना है, कोई नो भाई TNC है, कोई बीमा की पॉलिसी की डाल जुगरा आ रहा, टर्म कंडीशन कोई चक्कर नहीं, बिना शर्त आप इससे जुड़ सकते हो। दूसरी बात, क्रॉस चेक हो गया, नंबर हो गया इसमें,
क्रॉस चेक करता आया था मैं और क्रॉस चेक करता जाऊंगा। जब भी कोई दिक्कत आओगी तो आड़े खड़े पाऊंगा। और कल मैं कहना चाहता हूँ करूँ भाई कि कल लाइव आगे देखे सब कुछ। कल ही आ गया शनिवार, आप सभी जितने श्रोता देख रहे हैं, डाउट है, जिसको लगता हाँ, है भी मेरे मन में कल लाइव कोई देखें। शंका है, हजारों वो के आ हिसाब जाएं। से वो आएंगे जिसको औलाद हुई है, हजारों के हिसाब से वो जिसको फल गलेंगे। आप आके खुद ही देखें, ये नाचने गाने वाला नहीं है, सिर्फ बाबे के लिए लाया है। और तो सारी बात ठीक है भगत जी, ये वीजा वाला आशीर्वाद कहाँ से आता है? ये जी मतलब बालाजी हनुमान उड़ते थे तो ये फ्लाइट वाला सिस्टम अटैच हो गया कि? नहीं जी, ये ऐसा नहीं है करमू भाई, ये पीर साहब का करम है यहाँ पर। तो मेरे बुजुर्गों का पीर साहब यहाँ दरगाह लगी है गई गोस पाक सरकार की, लखदाता की। जैसे यहाँ पर नकोदर चले जाते हैं, वहाँ भी गद्दी है 11वीं सरकार की, तो ये भी 11वीं सरकार है यहाँ पर, तो उनका करम है जी सभी, और कुछ नहीं। पहली बार देख रहा हूं मैं कोई ऐसा भगत जिसके चुगुरते पाखंड लिपटे कौन रहा। नहीं तो भगत मैंने देखे बहुत, लेकिन पाखंड में लिपटे पावे हैं। ये बिना पाखंड में लिपटा भगत, सिंपल सादा देसी, हाँ देसी जाट। तो आप देख लो ऐसा भगत है बिला जाट के ठाठ। तो ये जो भगत जी का पहनावा आप देख रहे हो, इसमें दिखावा नहीं है, आडंबर नहीं है। और ये इनको उपहार स्वरूप आ रहे हैं, ये डाल रखे हैं, लेकिन इन तभी ऊपर दिखावा तो कलावा का है और छलावा का है। छलावा भी बहुत है। महाराज जी एक बात बताओ, गड़ा वादन पाए, सौतन से छुटकारा, 2 मिनट में कत्ल, मनचाहा प्यार, ये 4 टॉपिक बहुत बड़े यहाँ के टाइम पे। इनका क्या समाधान है आपके पास? ये समाधान ऐसे है कि ये फ्रॉड चीज है बिल्कुल। अच्छा, वो बाबा बंगाली खान बंगाली हूँ गले पड़े रहे। मैं तो डिपार्टमेंट को कहना चाहूंगा कि इनके ऊपर सख्ताई करें। ऐसी चीजें जो फंडबाजी से ऑनलाइन पैसे मंगवाते हैं, हमारे पास भी केस आते हैं कि भगत जी 1100 मंगा लिए, 2100 रुपये मंगवा लिए, तो इनसे बचा जाए। हम तो इतना कहना चाहते हैं, फंडबाजी है ये सिर्फ। अब भाई माला तो डाल ली, मान लो मैं भी डाल लूंगी। आपका कहना जैसे कि संतों की एक सबसे बड़ी परिभाषा हम भी देख लेंगे किसी को भगवे में, या भी जैसे भी पंडित जी बैठे हैं यहाँ पे जो इन पुत्रियों का विवाह करवाएंगे, तो अगर उनका भी हमें पता है भी इन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा है लाल रंग का, इनके फीट टच करने हैं, इनके पैर टच कर लिया अपने, क्योंकि ये ब्राह्मण है, ठीक है। अगर संतों की पहचान क्या है कि वो भगवा बाणा पहन के बैठ जाएंगे, मैं भी पहन लूंगी। जब मेरा मन ही कलछणा है, मेरा मन ही साध नहीं है, तो गल में रुद्राक्ष की कई माला लपेट ली, हाथों में पैर ली, बड़े बड़े जटाई नकली की भी लग रही है आजकल, तो वो लगवा ली, उससे कुछ भी नहीं होता। इतने श्रद्धालु आते, 36 बिरादरी की इज्जत की जाती है दिल से। ये जो 6 लड़कियां ये अलग अलग बिरादरियों से हैं, पर ये लड़कियां नहीं, इस टाइम इन्हीं की लड़कियां जी मेरी बहन है। मैंने अपनी बेटी, अपनी बहन समझ के कर रहा हूँ सब कुछ जी। आपने ये बात सही की, रंग वाली बात सही की, क्योंकि रंग के उसमें आड़ में, चोला की आड़ में साधु मैंने स्वादु देखे, और सन्यासी मैंने सत्यानाशी देखे, संत मैंने कलंक देखे। ऐसी चीजें हैं, लेकिन यदि संत बन के कलंक बन जाए, साधु बन के स्वादु बन जाए, और सन्यासी बन के सत्यानाशी बन जाए, तो कोई फायदा नहीं उस सन्यास लेने का भाई, कोई फायदा नहीं उस संत बनने का। तो फिलहाल बिना कुछ दिखावे के गोपी भगत का जलवा जबरदस्त है। और कौन कौन माना भाई जो गोपी भगत का जलवा जबरदस्त है? एक बार हाथ खड़े करके बताओ भाई, हाथ खड़े करके बताओ भाई, मैं देखूंगा कितनी देर तक हाथ खड़े कर सकोगा, देखा तो दुखन लागे गले। हाँ हैं, ये देखो भाई और भक्तांगा जी जी, जय श्री राम, जय श्री राम। ईब कर दे थोड़ा विराम। यदि आपने गोपी भगत का जलवा जो मैंने लिखा है और सही मायने में देखना है, तो कल 7 जून है ना जी, कल ने क्या बजे जी, वो रात को 5 बजे बाद, शाम ने 5 बजे के बाद आड़े देख लियो, तिल गिरने जगह कौन पाती है, श्रद्धालुओं का तांता लग जाएगा। और जलवा जिसे ने क्रॉस चेक करनी, मैंने तो बेरा है, लेकिन किसी ने क्रॉस चेक करनी हो तो कल 5 बजे के बाद आइयो, जलवा देखियो फिर गोपी भगत जी का। 7 से 8 किले खाली करे गए हैं प्रोग्राम के लिए, अच्छा। पार्किंग के लिए। ये मेरे टाबर के, मेरे पापा जी के लिए जी जी, मेरे दादाजी बैठे हैं। आप ये देखो 7-8 किले खाली करे गए हैं, और इनके अंदर वो लोग आएंगे, जैसे बहन जी कह रहे थे भाई, वो लोग हैं जिनके संतान उत्पत्ति हुई है यहाँ दरबार में आने के बाद, जिनका काम बने हैं रुकावट वाले, जिनको घर में समस्या थी वो समस्या दूर हुई है, सुख समृद्धि शांति बनी है, और जिनके वीजा लगे हैं। तो भाई वास्तव में वीजा और पवन पुत्र बालाजी के तो साथ कनेक्शन हो गया। आपने कुछ भगत देखोगे, फ्रेज करो, ये करो, फिर ये ऐसे हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कुछ नहीं करो, आप
आप मुझे एक बार मिलो तो आके याद करोगे भी आप मिले से कहीं आके। आगे एक बार यहाँ नतमस्तक हो जाओ आप, यहाँ मत्था और टेको, अगर फिर देखना। मैं वाकई देखो अपना हालात, मैं बड़े गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, बड़ी ऊंचाई दी दाता ना सब कुछ दे रखा, और खुद मैंने अपना भाई विदेश में बिठा रखा भी तू कमा के यहीं लगाता रहो। अब भी उसने खुद मेरे पास 3 से 4 लाख रुपए भेजे भी इस कन्नो खातर भी ये शादी करो, और सभी कुछ वहीं से आ रहा है जी। चलो फिर भी जो आपके भगत जन है उनको आप कोई शायरी में और उसमें कुछ कहना चाहोगे शायरी के माध्यम से? देखो जी, तस्वीर के दानों को बिखरने नहीं देते, और ये दरबार उसको है जो इसको एक बार मना देते बिगड़ने नहीं देते। जब फिल्मी गाना गाना होता कोई फिर कोई शिकायत अगर हो, कोई शिकवा अगर हो तो हमसे किया करो, हमसे मिला करो, ये श्रद्धालुओं के लिए बोली मैंने बात। करूँ भाई आपकी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि कल जरूर पहुंचे, लाइव देखें सब कुछ आके आप पहुंचियो भाई, और नहीं तो इस चक्कर में जरूर पहुंचियो। आड़ा आओगे नहीं तो कान्ना में मुंह दे दे के पूछियो, अरे गोपी भगत ने तरक्की भला कराया था, तो उन तो पूछियो ताकि आपकी भी क्रॉस चेक हो जाए, मेरी ना मानियो, क्योंकि मैंने जो देखा मैंने बता दिया। लेकिन आप कल आओगे तो उन श्रद्धालुओं तो पूछियो भाई तेरा कोई फायदा होया था कि इस दरबार में आने के बाद, फिर आप बताइयो भाई 10 में तो क्या आदमी ने कहूँगा हमारा भला होया था, उस तो बेरा पड़ जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई आप जैसे ये आशीर्वाद देते हैं, फल देते हैं, तो आपको भी इस तरह की जिम्मेवारी संभालनी पड़ जाएगी? नहीं, मेरा क्या है, देखो भाई मतलब इनकी बराबरी तो नहीं है, पर मैं इनके साथ खड़े होके, मतलब कहते हैं ना जैसी डाली बुगला बैठा वैसी करके उठा, तो मेरा क्या, मैं अब एक संत के हिसाब से मेरे को इतनी वो मिली हुई है ना, तो संगत मेरी ऐसी अच्छी हो गई है, तो मैं इनके साथ बैठ के माला का जाप करती रहती हूँ। यहाँ कोई मिल गया, कोई इनके हिसाब से, इनको गुरुजी बोलता है, गुरु माता बोलते हैं, फकत इतनी छोटी सी उम्र में। देखो ये पापा और इन्होंने मेरा कन्यादान किया भाई, अभी आपकी भी उम्र नहीं हुई, भी आपकी बेटी का आप कन्यादान करो, अपने बच्चों का उम्र नहीं है, इतनी छोटी सी उम्र में इस लायक बना रहे हैं कि इन कन्याओं का कन्यादान करना। मैं इनके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ, क्योंकि अगर छल कपटी होते या करेक्टर वाइज भी, मतलब सबसे मेन चीज है, क्योंकि यहाँ पे औरतें भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, हर तरीके के इंसान आते हैं यहाँ पे। इतनी महफिल के अंदर ये बैठ जाते हैं, मेरे को ये पता होता है भी मेरा आदमी वहाँ बैठा है तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल कोई भी बिना पल्ले करे नहीं आ सकती, सिर ढक के आना है, सबको बहन कह के बात करते हैं, पूरी रात यहाँ बैठे रहते हैं, मैं कभी शिकायत नहीं करी। आपका इन पे ब्लाइंड फेथ है? बिल्कुल, मेरे को अपने बाबे पे ब्लाइंड फेथ है भाई। अच्छा, बालाजी में क्या दिखता है आपको? मेरे को अपने बाबा जी दिखते हैं, देखो वो तो ब्रह्मचारी हैं जी, उनकी तुलना नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद इनके ऊपर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अच्छा, एक चीज और है, एक बहुत बड़ी समस्या है, आज घर घर में पति पत्नी के बीच में को राम मैच रहा है, जूत बज रहा है, हर तीसरा फोन हमारे पास तो हुआ है, पत्नी तो कहो मेरा पति ने धोखा दे दिया, पत्नी को है मेरा पति ने धोखा दे दिया, और पति को मेरी पत्नी ने धोखा दे दिया, बोला ड्राम में काट के गिर दिया, फ्रिज में काट के गिर दिया, तेल छिड़का मार दिया, ये रोड़ा राट। और उसका सबसे बड़ा समाधान आपके सामने बैठा भाई, समाधान ये है, नुकारे प्रत्यक्ष को प्रमाण किया सकता नहीं, ये चीजें किताबों में देखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप इनको देख रहे हो। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गीता है। हाँ जी, गीता। ये गीता बहन जी को देख रहे हो, इन्होंने इनके पति को बोला पति परमेश्वर, ये सिर्फ बोलने खातिर कौन सी चीज है, इसको निभाना चाहिए। और ये निभाने का एग्जाम्पल आप देख रहे हो, एक समस्या पूरा भारत की सबसे बड़ी, और उसका समाधान आड़े बैठे बैठे मिल गया। इस तरह बॉन्डिंग होनी चाहिए, बॉन्डिंग, या बॉन्डिंग होगी नहीं तो संतान भी हो जाएगी, बॉन्डिंग बना तो सारी है भाई, जैसे भी बोलते हैं भी, अगर ये खड़े हैं भी, इनकी पत्नी आ गई, इनकी वाइफ आएगी तो भी उनका थोड़ा वो है, नहीं सच में है जी। देखो जिसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है, जो बेटे भी मेरे को जो सुख दिया माँ का, किसी भी मेरे मम्मी पापा हैं, देखो इनको इतना प्यार करते हैं, ये मम्मी पापा की तरह इज्जत दो और इज्जत लो, मैं इनकी इज्जत करती हूँ, ये मुझे बहुत इज्जत देते हैं, बहुत ज्यादा। चलो समय समाप्त जी, समय समाप्त। एक 30 सेकंड के लिए आपने दोबारा अपील करनी, मैं क्लोज करूंगा फिर कल के लिए। फिर गोपी भगत जी आपसे अपील कर रहे हैं, क्योंकि शायद हैं, हाँ एड्रेस में, एड्रेस तो मोहित इसमें दे दो, मैं भी दे दूं। हाँ पूछे तो महाराज जी खुद बता देंगे, लेकिन शायद ये इसलिए जोर लगा रहे इस बात पे कि आप जब कल आओगे तो प्रत्यक्ष देखोगे तो कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जोर ला रहे हैं भाई, जब किसी इस भाई का भला हो गया तो इसका भी होना चाहिए, इसका हो गया तो इसका भी होना चाहिए, ये भले के लिए बुला रहे हैं। बताओ जी कल का समय। कल जी ये करमू भाई, कल ये गांव बारुआ है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दरबार का नाम होमहरी दरबार है, और ये यहाँ पर 7 बजे चादर चढ़ेंगे बाबा जी की,
और 8 बजे भंडारा और 9 बजे महफिल है। हाथ जोड़ के निवेदन सभी को करता हूँ कि आप जरूर पहुंचे, मुझे आप सेवा का मौका दे बस आप एक बार, ये कहना चाहता हूँ मैं। मेरी बहनों को, मेरे भाई को, जितने भी मेरे देख रहे बुजुर्ग बड़े छोटे, तो सभी को, ताऊ चाचे को मैं बुलाना चाहता हूँ। आप आए, आपका घर का प्रोग्राम है, कमी नहीं छोड़ूंगा आपकी इज्जत में। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बिना पाखंड फैलाए भूत काटने वाला बाबा मिल गया भाई। पाखंड नहीं बुलंदा है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की व्यवस्था नहीं। जी जी कर दो शेर भाई।